जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहे, के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहे। नैहर में रहो कछु गुण नाई सीखो, ससुरे में भैलिन फुहरिया हो, सतगुरु बिना साहे, के खोले कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहे। पाँच पचीस रहे घाट भीतर, कोई न बतावे डगरिया हो, सतगुरु बिना साहे, के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साहेब, के खोली कपट
केवड़िया हो सतगुरु बिन साहेब के खोली भरम के केवड़िया हो सतगुरु बिन साहेब। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी भाई बंधुओं, आप लोगों को मालिक समझा रहे कि हम सबके अंदर एक बहुत कठोर दरवाज़ा है, वो है कपट का दरवाज़ा। अब एक कपट का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? महात्मा समझाते हैं, अब ऐसा कपट का दरवाज़ा तो इस कलयुग में सबके अंदर इतना ज़बरदस्त लग गया कि बाप से बेटा कपट करता है, बेटा से बाप कपट करता है, भाई से भाई कपट करता है, पति से पत्नी और पत्नी से पति कपट करता है, यार से दोस्त कपट करता है, दोस्त आपस में सब एक दूसरे से कपट का ही बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते टहलते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कपट लगा रहता है। अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे के साथ घूमते टहलते रहते हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो जानी जान दुश्मन बन जाते हैं। महात्मा समझाते हैं कि यहाँ पे सब लोग कपट का बर्ताव कर रहे हैं, अंदर में भी कपट और बाहर में भी कपट। यहाँ पे कोई सरल स्वभाव से नहीं, सभी के अंदर कठोर भाव आ गया, प्रेम भाव चला गया, विश्वास चला गया, कोई एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करता है, सबके अंदर कपट भाव। महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक एक कपट भाव एक दूसरे के प्रति लगा हुआ है तो प्रेम भाव कहाँ आएगा? अब किसी के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है, सबका एक दूसरे के प्रति सब स्वार्थ भाव है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और प्रेम करने वाला यदि कोई प्रेमी मिल जाता है तो लोग उसको बुरा भला कहते, क्योंकि वह सरल स्वभाव का होता, उसके अंदर छल कपट नहीं होता, छक्का पंजा नहीं होता। लेकिन ये कलयुग है, यह कलयुग में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि सोई सयाने जो परधान हारी, और जो कार्य डिम्ब है सो बड़े आचारी। कहते हैं इस कलयुग में उसी को होशियार कहा जाता है, चालाक कहा जाता है, जो किसी न किसी जरिए से एक दूसरे का धन हड़प ले, एक दूसरे को नीचा दिखा दे, उसी को होशियार कहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए इस कलयुग में भगवान से मिलने के लिए जाते हैं लोग, पूजा करने के लिए जाते हैं, फिर भी कपट लेके जाते हैं और भगवान से कहते हैं हमारी ये मनौती, हम जो मान रहे हैं आपके सामने, हमारी ये पूरी हो जाए। यदि पूरी हो गई तो भगवान का वाहवाही करते, और यदि नहीं पूरा हुआ तो भगवान की पूजा पाठ करना छोड़ देते। कहते भगवान ने हमारी नहीं सुना। कहते कपट भगति कुछ काम न आवे, हे प्यारे तू कर भगति। आए प्यारे, जो तू कपट की भक्ति करता है, इससे ये भक्ति कुछ काम में आने वाली नहीं है। महात्मा समझाते हैं भगवान भी जानता है कि यह कपट से भक्ति कर रहा है, यदि इसका स्वार्थ पूरा कर दूं तब मेरी पूजा करेगा, और इसका स्वार्थ यदि पूरा नहीं करता हूं तो मेरी पूजा नहीं करेगा। सब जगह स्वार्थ का बर्ताव लगा हुआ, सब लोग एक दूसरे से जो भी प्रेम भाव करते हैं, घूमते टहलते हैं, आते जाते हैं, सब अपना अपना स्वार्थ लिए हुए हैं। यहाँ पे बिना स्वार्थ के कोई एक दूसरे के साथ एक कदम भी चलने वाला नहीं है। माता पिता के साथ भी यही स्वार्थ लोग लगाते हैं। माता पिता ने यदि बच्चे को पढ़ा लिखा सियान किया, नौकरी चाकरी दिलवा दिया, तब तो कुछ समय बच्चा सोचेगा माता पिता ने किया, और बाद में
जब उसकी बीवी आ गई तो वह भी नकार देता है और कह देता है आपने क्या किया है, मेरे कर्म में था तो मुझे नौकरी चाकरी मिल गई, और यह करके किनारा कस लेता है। महात्मा समझाते हैं कि यह संसार बड़ा विचित्र है। यह संसार में जैसे कोई पैर रखता है तैसे माया उसको घेर लेती है और माया उसको नाना प्रकार के जाल में ऐसे उलझा देती है कि यह जीव अपने धर्म कर्म को भूल जाता है। महात्मा ये समझाते हैं कि ससुरारी पियारी भाई जबते, अरे पुरूप कुटुंब भई तबते। जब शादी विवाह बच्चे का हो जाता है और उसी दिन से जब परिवार उसका आ जाता है घर पे, तभी माता पिता कुटुंब परिवार सब दुश्मन हो जाते हैं। धीरे धीरे कपट बर्ताव सबके प्रति चालू हो जाता है। जो बच्चा यही कहता था मैं माता पिता को नहीं छोड़ूंगा, अपने भाई बंधु को नहीं छोड़ूंगा, वही धीरे धीरे सबको छोड़ देता है और किनारा कस लेता है। कहते हैं ससुरारी पियारी भाई जबते, रिपुरूप कुटुंब भाई तबते। ईर्षाया रुछाछरी लोलुपता, सब जाति कुजाति भई मांगता। अब अपने स्वार्थ के लिए नहीं देखते हैं हमारा धर्म जाएगा कि हमारा धर्म रहेगा। चाहे जिस जाति बिरादरी में खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब चालू कर देते हैं, उनको अभी पता नहीं कि हमारा धर्म जा रहा है कि धर्म हमारा रह रहा है। महात्मा ये समझाते हैं अब तो सिर्फ उनका अपना स्वार्थ पूरा करना होता है, जहाँ भी उनका स्वार्थ पूरा हो जाए उसी जगह वो चले जाते हैं। अब सारे धर्मों कर्मों का लोप हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं यदि घर में परिवार में समाज में कोई ऐसी अनहोनी बात रहेगी जो अशुद्ध अवस्था है, फिर भी लोग कहते हैं नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, खाने पीने की मस्ती में सब भूल जाते हैं। महात्मा समझाते हैं सब धर्म कर्म का लोप हो गया। तो के खोली कपट के मड़िया हो, सत गुरु बिन साहे। आपका ऐसा युग जमाना आ गया। पहले के युग जमाने में यदि किसी गांव में कोई भी आदमी सही छोड़ के चला जाता था तो पूरा गांव गम से डूब जाता था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि जल्दी जल्दी करके अर्थी को सजा कर ले जाके फूंक फांक के फिर किनारा कस लेते, और बगल में ही दूसरी बिरादरी का है तो वह खा पी करके मौज मस्ती करता है। महात्मा ये समझाते हैं अब तो परिवार का समाज का और देश जात का जो धर्म कर्म है सब उठ गया, अब कुछ किसी के पास रह नहीं गया। कहीं ईर्षाया रुछाछरी लोलुपता, सब जाति कुजाति भई मांगता। अब सभी जातियों के लोग अपने अपने जाति धर्म को छोड़कर सब कुजात बन गए और सब लोग मंगता बन गए। चाहे जिसके यहाँ खाओ पियो मौज मस्ती करो, कोई धर्म कर्म नहीं रह गया। महात्मा ये समझाते हैं कि यह बच्चे भगवान की भक्ति तो बड़ी दूर है, अब तो यह संसार में जो धर्म कर्म अपनाना है उसको भी अपनाना वो भूल गए। महात्मा ये समझाते हैं बस शिव धन का सुमिरन और धन का जपनी। अब वो यही सोचते हैं कि हमको धन कहाँ से मिल जाए, धन कैसे मिल जाए, किस जगह से मिल जाए, चोरी से मिल जाए, डकैती से मिल जाए, बेईमानी से मिल जाए, धोखाधड़ी से मिल जाए, मार काट चाहे जैसे, बस उनको धन मिलना चाहिए। धन के लिए भाई भाई का गला रेत दे रहा है, धन के लिए एक दूसरे को लोग जहर दे रहे हैं। धन ही है जो एक दूसरे से अलग कर दे रहा है। महात्मा ये समझा रहे हैं कि बच्चा ये कलयुग है, कली काल बेहाल कि
मनुजा, नहीं मानत है अनुजा तनुजा। का ये कलिकाल इतना लोगों को बेहाल कर दिया कि अब कोई अपना पराया नहीं पहचान पा रहा। कौन अपना है कौन पराया है। सब लोग धन दौलत के लिए कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि ये धन दौलत ही है जो सबसे दूर जुदा कर दे रहा है, प्रेम भाव सबसे दूर कर दे दिया। अब प्रेम भाव कहीं किसी से नहीं रह गया, न सास का बहू से, न बहू का सास से, न माता का बेटी का, न बेटी की माता से, न लड़के का, एक दूसरे का सबका ये भाव प्रेम, ये जो दिखता है भाव प्रेम सिर्फ स्वार्थ के लिए दिखता है। यदि माता पिता बच्चे को पैसा कौड़ी न दें तो बच्चा उनसे दूरी कर लेगा, कहेगा हमारे वाली ये लोग करते नहीं हैं, और इनकी नाना प्रकार की शिकायत करके और किनारा कस लेगा। ये तो तब तक साथ निभाते हैं जब तक कुछ मिलता है, और जब मिलना बंद हो जाए तो दूरी बना लेते हैं। यही सबकी गति है, यह संसार है। महात्मा ये समझाते हैं यह संसार बड़ा विचित्र है, यहाँ पे कोई सुखी नहीं है। कहतन धर सुखिया को नाही देखा, अजिन देखा तीन दुखिया हो। कहते हैं जो भी सही धारण कर लिया, जो भी संसार में आ गया, एक न एक दुख सबको लगा हुआ है। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको दुख लगा हुआ है। महात्मा ये समझा रहे हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे कौड़ी हैं, बैंक पैसों से भरा हुआ है, तिजोरियां पैसों से भरा हुआ है, वो भी दुखी है। उनको भी रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाकर वो सोते हैं, दुनिया भर की चिंता घेरे रहती है। महात्मा ये समझाते हैं अब वो जो है एक दूसरे को लड़ाने झगड़ने में मज़ा लेना चाहते हैं, उनको भी नाना प्रकार की तकलीफ, नाना प्रकार की चिंता घेर ली है, नाना प्रकार का रोग व्याधि उनको भी लगा हुआ है। सारा धन दौलत रहते हुए, सारी सुख सुविधा रहते हुए भी वो सुख की नींद नहीं सो पा रहे हैं। कहते तन धर सुखिया को नाही देखा, अजिन देखा तीन दुखिया हो। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखी रंग विपरीती हो। कह राजा भी दुखी है और प्रजा भी दुखी है, और जो गरीब है वह तो दुख का सागर ही है। यानी दुख तो जिसके भी पास जाओ कोई ये नहीं कहेगा कि भैया मैं सुखी हूँ, वह अपना ही दुखड़ा रोने लगेगा। किसी से के पास जाओ कहो भैया मैं परेशान हूँ, हमको कुछ मदद कर दो, भैया वो ये कहेगा भैया हम तुमसे ज़्यादा परेशान हैं, हमारा दुख सुनोगे तब तुमको जब मालूम होगा। अपना अपना दुख लेकर के सब कोई परेशान है। महात्मा ये समझाते सुखी यहाँ कोई नहीं है। कहीं राजा दुखिया और प्रजा दुखिया, दुखी रंग विपरीती हो। साच कहो तो कोई नहीं माने, और झूठा कहा नहीं जाए हो। कह सच्ची बात तो कोई मानने वाला नहीं है, लेकिन झूठ तो कहा नहीं जाएगा। सच्चाई तो यही है, दुखी सब कोई है, सब कोई दुखी है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, अमीर हो गरीब हो, दुखी सब कोई है। यहाँ सब कोई अपना दुखड़ा रो रहे हैं। उनके दिल से पूछो तो रोने लगते हैं। जिनको आप बाहर से देखते हो बड़े खुशहाल हैं, वो भी दुखी हुई। महात्मा ये समझाते हैं कि ऐसा ये जो नेता लीडर हैं, जो राजपाट करने वाले हैं, ये भी दुखों में डूबे हुए हैं। रात दिन इनको चिंता लगी रहती है। एक बार स्वामी जी महाराज के पास
ऐसे कोई राजनेता आए तो गुरु महाराज जी से अपना दुखड़ा रोने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, सब कुछ तुम्हारे पास भरा हुआ है और क्यों राजनीति छोड़ नहीं देते। वो कहा बाबा जी, यदि राजनीति छोड़ देंगे तो कल मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी और पूरा जीवन हमको जेल में ही जाना पड़ेगा। तो ये नेता लीडर राजनीति इसीलिए करते हैं कि अपने गुनाहों को बचाने के लिए, कि ताकि हम जेल की हवा न खाएं। वो रात दिन इसकी चिंता में लगे रहते हैं, इसी फितरक में लगे रहते हैं। महात्मा ये समझाते, जो जहाँ पर भी है, जैसा पर भी है, वो अपने में दुखी है, अपने को बचने के लिए नाना प्रकार का उपाय करता रहता है। इसीलिए तो ये नेता लीडर जो है, ये हमेशा चुनाव लड़ते रहते हैं कि इसी में हम पड़े रहें, कभी इसी पार्टी में, कभी उस पार्टी में, ताकि हमारी पोल खुलने न पाए। महात्मा ये समझाते हैं कि यहाँ कोई सुखी नहीं है। सेठ साहूकार दुखी हैं, गरीब किसान दुखी हैं। महात्मा ये समझाते कोई यहाँ पे सुखी नहीं है। और जब कोई सुखी नहीं है तो आपको कोई सुख क्या दे सकता है। आप जिसके भी पास जाओ वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। कह साँच कहूँ तो कोई नाही माने, झूठे कहा नाही जाए हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाए हो। कहते ब्रह्मा भी दुखी, विष्णु भी दुखी और शिव भी दुखी। ब्रह्मा तो इसमें हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं कि किसको कहाँ जन्म देना है। विष्णु जी इस ध्यान में लगे रहते हैं कि कब कहाँ किसका पालन पोषण कैसे करना है। और शिव जी इसके ध्यान में लगे रहते हैं कब किसका संहार करना है। ये तीनों देवता हमेशा ध्यान समाधि में ही लगे रहते हैं और हमेशा अपने कामों को चिंता में डूबे रहते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी सही धारण कर लिया वह कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। महात्मा समझाते हैं इसलिए दुखों का सागर है, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप सुख चाहते हो तो संतों महात्माओं के पास जाओ और अपने घर चलने का मार्ग उनसे रास्ता ले लो और घर में बैठ करके अपना साधन भजन करके और यहाँ से निकल चलो। यह संसार ही दुखों का सागर है। यह संसार से जब तक नहीं निकलोगे तब तक इस दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। वैसे तो यह जीव सोचता था कि हम सयाने हो जाएंगे, कमाई करेंगे, हमको सुख मिल जाएगा। लेकिन सयाना हो गया, कमाई भी करने लगा, शादी विवाह हो गया, परिवार बस गया। अब उसके दुख की चिंता आगे बढ़ गई कि अब बच्चे हो गए, इनको पढ़ाना लिखाना, आगे बढ़ाना, इनके लिए सारी व्यवस्था बनाना। अब वो सोचता था कि मेरी चिंता दूर हो जाएगी, लेकिन अब चिंता बढ़ती चली जा रही है। ऐसे बेटे के बेटा साहब की चिंता एक दूसरे पर लगा रहा। अब भगवान की भक्ति क्या करेंगे, उनकी चिंता है उनको खाए जा रही है। कह चिंता सांपीने को नहीं खाया, ये चिंता रूपी सांपिन सबको खाए जा रही है, सबको जलाए जा रही है। अब कोई बेचारा सुखी नहीं है। सबसे पूछो, सब चिंता में डूबे हुए हैं कि यह कल का खाना कैसे मिलेगा, परसों का खाना कैसे मिलेगा, कौन सी व्यवस्था कैसे किया जाए इन बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, नातेवाद के लिए, सबके लिए कैसी कैसी व्यवस्था किया जाए। चिंता में डूबे हुए हैं और चिंता में डूब करके ये भगवान की भक्ति को छोड़ दिया। कहा कि जब चिंता से छुटकारा मिले तब तो भगवान की भक्ति ये करें। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए अब ये भक्ति भाव भजन को दूर कर देते हैं। महात्मा ये समझाते जब चिंता ज़्यादा सताने लगती है, इनका दिमाग काम नहीं करता, तो बहुत सारे लोग नशा करने लगते हैं। कहते हम नशा करके जो है शराब पी करके, नशा करके उसी में अपने बुद्धि को शांत करते हैं। कहते हैं नशा में सब कुछ भूल जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग नशा करने लगते हैं, भांग खाते हैं, शराब पीते हैं और नाना प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन करते।
और उसी नशा में ये बात करते हैं। अब इनको यदि वो नशा नहीं करें तो कहें हमको नींद नहीं आएगी, हमारा काम नहीं बनेगा, इसलिए नशीले हो जाते हैं, आदत बन जाती है, अब ये नशा में ही रहते हैं। अब बताओ, जो इंसान हमेशा नशा में ही है उससे कोई क्या बात करेगा। जैसे कि भैंसा है, अब कहीं पर भी जा रहा खड़ रहा है, ऐसे नशे में जाएंगे तो किसी से भी लड़ बैठेंगे, कोई उनसे बोलेगा, लड़ जाएंगे तुरंत, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब नशीले हो गए। कोई कब छोटी बड़ी सभी नशीले पदार्थ हैं। अब आप खाते पीते रहते हैं और नशा हमेशा चढ़ता रहता है। तो महात्मा ये समझाते हैं, अब बच्चा इनसे बचने का कौन सा उपाय है। इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है कि बचना चाहो तो गुरु कहे और पकड़ो बाह हमार। महात्मा समझाते हैं कि यदि तुम यहाँ से बचना चाहते हो और सही सलामत अपने घर चलना चाहते हो, इस दुखों के सागर से छुटकारा पाना चाहते हो, तो संत सदगुरु के पास चले जाओ और उनसे रास्ता लेकर के घर गृहस्थी का काम करते हुए, बाल बच्चों की सेवा करते हुए तुम भजन कर लो और भजन करके निकल चलो। कहीं भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, रहो मन में, रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जो जो चोर भजन के प्राणी, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सह, भजन कर मगन रहो मन में। कहते यदि मालिक का भजन कर लोगे तब तो कुछ सुख शांति मिल जाएगी, नहीं तो भजन नहीं करोगे, कोई आधार नहीं मिलेगा तो दुख और मुसीबत तो हमेशा घेरे ही रहती है। महात्मा ये समझाते हैं कि काम ये क्रोध है कि धाके खावे, लोभ है नदी में डूबे मरे, भजन कर मगन रहो मन में। आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। तो मालिक जब संत सदगुरु मिल जाएंगे, उनसे रास्ता पा जाओगे, तो अपने घर में बैठकर मालिक का भजन कर लोगे तो आराम तो मिलेगा। कि चलो यहाँ से जब जाएंगे तो भगवान का भजन साथ देगा और थोड़ा आराम मिल जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं, और भजन ही नहीं करोगे तो जब यहाँ से जाओगे वो पूछेंगे, अरे कुछ अपने घर चलने की पूंजी इकट्ठा किए हो तो क्या बतियाएगा। धर्म राज जब लेखा मंगी है, और क्या उनसे बतियाएगा। ये तो पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं कुछ कर रहा है, और धर्मराज जब लेखा जोखा मांगेंगे तो क्या बात करेगा कि हमने क्या धर्म कर्म किया है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए अब यहाँ पे कुछ धर्म कर्म अपना लो, शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताओ, मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दो और धर्म कर्म की शिक्षा लेकर महात्माओं से धर्म कर्म के रास्ते पर चलो। और ये नहीं है कि जब तुम धर्म कर्म के रास्ते पर चलोगे तब तुमको सुख शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी सुख शांति तुम्हें। कि देखो, सुख शांति अपने मन के अंदर ही होती है। मन जब तक अशांत है तब तक कहीं आपको शांति नहीं मिल सकती, और मन जब शांत हो जाएगा तो हर जगह आपको शांति मिल जाएगी।
और मन शांत तभी होता है जब आप संतों महात्माओं के शरण में जाते हो, उनसे रास्ता लेकर उनकी शिक्षा दीक्षा के अनुसार जब आप काम करते हो तो आपका मन शांत हो जाता है, आपके अंदर संतोष हो जाता है, आप निर्लोभी हो जाते हो। महात्मा ये समझाते हैं। तो जब मन शांत हो गया तो हर जगह आपको शांति मिल जाएगी, लेकिन जब मन अशांत रहेगा तो कभी कहीं पर भी आपको शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए संतों महात्माओं की संगत में जाओ, उनसे रास्ता लेके भगवान का भजन कर लो। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि भजन कर ले। कहें भजन करे मूरख है और कहाँ भटकें रे। कहें बच्चे कहाँ भटक रहा है, अरे तू संत महात्मा से रास्ता लेकर थोड़ा भजन कर ले। कि भजन करे मूरख है कहाँ भटकें रे। और यह संसार माया का लासा, और छूटे नहीं जो सिर पटकाएं रे। भजन करे मूरख कहाँ भटकाएं रे। कहीं संसार माया का लाशा है, जैसे लाशा हाथ में लग जाए तो जौने हाथे छोड़ेबा वहू में लग जाई। तो ये लाशा है, लाशा छूटे वाला नहीं है। ये कहा कि काम हमार पूरा हो जाए तो हमें शांति मिल जाए, तो वो काम पूरा होगा, दूसरी इच्छा जाग गई, दूसरा पूरा होगा, तीसरी इच्छा जाग गई, तीसरा पूरा होगा, चौथा जाग गई। ऐसे सबके जीवन में लगल रहा, हुआ शांत रहा। कहो कि शांति मिले वाला ना, यही लाशा लगते जाला। महात्मा ही समझावे ने कि भजन करे मूरख कहाँ भटकाएं रे। और यह संसार माया का लाशा, छूटे नहीं जो सिर पटकाएं रे। भजन करे मूरख कहाँ भटकाएं रे। ई माया के लाशा छूटी उठी नहीं और लगते जाई। यह संसार रात का सपना, यह संसार रात का सपना, झूठे माही कहाँ अटकाएं रे। कहीं रात के सपना की तरह है, जैसे सपना देखत 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 आँख खुल जाले, पता नहीं चलत कहाँ सपना चल गए। ऐसे ही माया के लाशा में काम करत एक दूसर बनावत बिगाड़त बत ऐसा समय आ जाए कि कुल छोड़ के चल जाए पड़े, कुल सपना हो जाए। क्या यह संसार रहने का सपना, झूठे माही कहाँ अटकाएं रे। कहीं अटकने यही सपना में, अरे कुछ जल्दी जल्दी काम अपन कैले, अपनी आत्मा के जगावे वाला महात्मा से रास्ता लेके भजन कैले, भगवान का भक्ति कैले। कि यह संसार रहने का सपना, झूठे माही कहाँ अटकाएं रे। भजन कर मूरख कहाँ भटकाएं रे। कहीं शब्द पुकारी पुकारी कहत है। कहीं संत महात्मा आवाज देते हैं, हमेशा हर जगह जाए के बतावत हैं कि कुल झूठ है बच्चा, और अपन भक्ति भाव भजन कैले, लेकिन हम मानत ना है और संत महात्मा की जौन है तिरस्कार कह देला। कहीं शब्द पुकारी पुकारी कहत है, और करीले संतान साथारे। कहीं संत महात्मा के साथ कैले और ताकि तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाए, आत्मा जाग जाए और सुमेरी बंदगी कर साहिब की। वो रास्ता बता दिए तो भगवान का भजन करा, उनका सुमिरन करा, उनका बंदगी करा, उनकी याद करा भगवान की।
वह तुहार साथ दी है, तीसरा केहू साथ देवे वाला नाई बा। कह सुमेरी बंदगी कर साहिब की, काली नवावे माथा रे। भजन कर मूरख कहाँ भटक रे। कहते भजन कैले भटका नहीं यार वार, महात्मा से रास्ता लेके भजन कैले और मालिक के जौन भजन कैले बा वह भजन तुहार साथ दे दुख मुसीबत में, और केहू साथ देवे वाला नाई बा। कि कहते कबीर सुना भाई साधु, ऊपर गोड़ नारक बीच लटक रे। भजन करू मूरख कहाँ भटक रे। का धनाय जितना नाय जन्म लेहला ने, जहाँ जहाँ चाहे जोने जोनी में गईला, गोड़ ऊपर रहल और सिर नीचे रहल, और जौन है टट्टी पेशाब के रास्ते पर तुहार मुँह और नाक रहल, पूरा जीवन ऐसे बीतत बा। यहाँ तो नरक भुगते बाटा, और नरक में जाए के नरक में जौन कष्ट सहबा उ सहबे करबा। महात्मा ही समझावे ने, यह नाते बच्चा ये मानव शरीर मिलल बा तो शाकाहारी सदाचारी जीवन बनाए के और संत महात्मा से रास्ता लेके भगवान के कुछ भजन कैले। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बंधु, जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से सत्संग वचन सुन रहे हो, आप लोग बराबर सत्संग सुना करो। मालिक के दया से आपको सत्संग ये मिलता रहेगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय गुरुदेव।